दोस्तों देखिए, शांगड़ गांव का एक बहुत ही भव्य दृश्य बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, होटल बन रहा है और ये देखिए नीचे ग्राउंड, ये देखिए ऊपर पहाड़ों पर बर्फ। अद्भुत दृश्य। देखिए, अब मैं इसमें वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ और ये देखिए हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई, छोटे छोटे बच्चे। और ये देखिए यहाँ के गेस्ट हाउसेस, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है दोस्तों। देयार के पेड़, बहुत ही सुंदर जगह। अगर आप यहाँ आए तो लगभग 2 नाइट्स 3 डे का स्टे होगा, तभी आप यहाँ के जो ट्रैकिंग रूट्स हैं उसका भी आनंद ले पाएंगे। दोस्तों देखिए कितनी यहाँ डेवलपमेंट हो गई, कितना विकास हो गया यहाँ। देखिए ये सारे आपके कैंप साइट्स हैं, होम स्टेज हैं, देखिए होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं। और यहाँ से देखिए झरोकों में से मीडोज का नज़ारा, ये देखिए। दोस्तों देखिए यह पारंपरिक यहाँ के घर हैं। देखिए, ये देखिए बर्फ, मिश्रण है एक आधुनिक मकानों का और जो पुराने मकानों का। बहुत खूबसूरत नाला दोस्तों देखिए। और यहाँ शायद चाय वगैरह के खोखे भी लगते हैं। ये देखिए इसमें बंद है। तो एक स्पॉट है यहाँ फॉल की तरफ जाते हुए। दोस्तों कितना रास्ता खराब है, ये देखिए। और एक ट्रैकिंग रूट है, यहाँ से मुझे जाना है, ये देखिए। और अगर आपके जूते अच्छे नहीं हैं तो निकलना मुश्किल है दोस्तों। देखिए, और यहाँ से देखिए मीडोज भी नीचे दिख रहे हैं। अति सुंदर। कुछ कुछ मुझे पत्नी टॉप, जब आप कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर की तरफ जाते हैं, उसकी याद आ रही है। वहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा बनता है दोस्तों। कितनी सुंदर हट्स बनी है यहाँ, देखिए दोस्तों। ये देखिए ठहरने की काफ़ी सुविधा हो रही है इस इलाके में, शांगड़ में। मैं झरने की तरफ बढ़ रहा हूँ दोस्तों, ट्रैक करता हुआ। खूबसूरत यहाँ देखिए यारी लिखा हुआ होम स्टे। ऊपर देखिए बहुत सुंदर होम स्टे बन रहा है। ये देखिए धूप पड़ रही है। देखिए राफा कैफे होम स्टे, बहुत विकास हो रहा दोस्तों। दोस्तों देखिए कितने होम स्टे बन रहे हैं यहाँ। और ये देखिए, और यहाँ से भी एक नाला आता हुआ। और ये भी एक स्पॉट है जहाँ जो पर्यटक हैं अपना समय बिता सकते हैं। नदी नाले के किनारे स्वच्छ पानी, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नाला, स्वच्छ पानी। देखिए तो यहाँ भी आप उस समय व्यतीत कर सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, चाय वगैरह का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए गोल्डन कैफ़े, और ऐसा लग रहा है कि अब हम झरने के नज़दीक पहुँच रहे हैं। तो देखते हैं। देखिए कितने खोखे लगे हुए हैं, कियोस्क और खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ कैफ़ेज़। और ऐसा लग रहा है कि अब झरने की आवाज़ भी आ रही है, नज़दीक है। देखिए बहुत सुंदर पुल यहाँ से। और ये देखिए कितने कितने बड़े यहाँ ठेले आए हुए हैं, लकड़ी के लॉग्स हैं। देखिए ये जो अब के भारी बरसात हुई तो उसका परिणाम लग रहा है। ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है ये, 3.5 किलोमीटर भी हो सकता है। और बस वही है कि धीरे धीरे आप चलते रहिए। और यहाँ देखिए रई के पेड़, खूबसूरत दृश्य।
देखिए, अगर मैं कल वापस चला जाता, जैसे मैं डे ट्रिप पर आया था शांगड़, पहले तो ये भी नहीं पता था कि पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, तो कोई प्लान नहीं था। तो अगर वहां से मैं वापस चला जाता तो जो आज ये झरने की ओर मैं जा रहा हूँ उसको देखने से मैं वंचित रहता। तो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं यहीं ठहरूंगा। और दोस्तों, अब मैं सुबह ही कोई जैसे धूप निकली नाश्ता किया, उसके बाद चल पड़ा हूँ और धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ, और जैसे जैसे मैं निकट पहुंचूंगा झरने के तो आपको बताता रहूँगा। दोस्तों देखिए, एक रास्ता यहाँ जा रहा है और एक रास्ता यहाँ जा रहा है, और मुझको नहीं पता कि किस तरफ जाना है। अब देखिए आप, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन ऐसे स्थानों पर कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ देखिए। और मैं अब यहाँ से चलता हूँ, देखते कि यह रास्ता जा रहा है झरने की तरफ को। अगर नहीं जा रहा तो ये वाला रास्ता मैं पकड़ूंगा। इस रास्ते से मैं आया हूँ दोस्तों, देखिए 3 रास्ते जा रहे हैं, तो यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ जाने की। ये देखिए लकड़ी पड़ी हुई है यहाँ। रास्ते देखिए बहुत कठिन होते हैं, चुनौतीपूर्ण होते हैं, तभी आप ऐसे सुंदर स्थलों पर पहुंच पाते हैं। और 100 में से शायद कोई पॉइंट 05% ही जा पाते होंगे वहाँ। बहुत कम लोग जाते हैं। देखिए अकेला हूँ मैं जा रहा, घना जंगल। और ये देखिए खनूर का पेड़, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये देखिए ब्रॉड लीफ, ये भी खनूर का पेड़ लग रहा है। देखिए रास्ता देखिए कितना पथरीला कठिन है, चढ़ाई है, लेकिन जब आपने यहाँ जाना है ऐसी जगह पर, तो दोस्तों आपको फिर ये नहीं देखना कि चढ़ाई है उतराई है, रास्ता कठिन है कैसा है, बस आपने आगे ही बढ़ते रहना है। ये देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर पेड़ दिख रहे हैं, शायद खनूर के ही हैं इतने बड़े बड़े पेड़। ये देखिए राई का पेड़, बस पंछियों की आवाज आ रही है चहचहाने की। ये देखिए बढ़ता हुआ मैं अपने मंजिल की ओर। अब चढ़ाई बहुत तेज है, बहुत स्टीप चढ़ाई आ गई है। ये देखिए कितने सुंदर पेड़, हरे, बिल्कुल दृश्य बदलते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं बढ़ता जा रहा हूँ और रास्ता देखिए कितना पथरीला है, कितना कठिन है, लेकिन कदम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, आज मैं अपनी जो ट्रैकिंग स्टिक है वो लाना भूल गया। भूल तो क्या, मेरा कोई प्लान ही नहीं था आने का यहाँ, तो कोई औचित्य नहीं था उसका लाने का। अब यहाँ से दोस्तों फिर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता बाईं तरफ से जा रहा है, एक दाईं से तरफ से जा रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने यहाँ ब्लॉक बंद किया है, तो शायद ये वाला रास्ता होगा झरने की तरफ को। ये देखिए इन्होंने झाड़ियाँ लगाई हैं, या झाड़ियाँ लगी हैं या लैंडस्लाइड से आई है। अब ये कहना कठिन है कि कहाँ से मैं जाऊँ। अब देखते, चांस लेते हो। देखो यहाँ से मीडोज भी दिख रहे हैं, ये देखिए, और पूरा दृश्य, कितना सुंदर दृश्य बन रहा है शांगड़ का।
चांस ले रहा हूँ कि इस रास्ते से जा रहा हूँ क्योंकि चढ़ाई लग रही है, तो चढ़ाई पर ही होना चाहिए हो। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, अगर नहीं ये रास्ता गया तो वापस आऊँगा और फिर इस रास्ते से जाऊँगा। कोई मेरे को बताने वाला भी नहीं है यहाँ। जैसे मैंने बताया कि 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन ऐसी जगह पर एक भी बंदा नहीं है, ना स्थानीय है ना दूसरा है, कोई टूरिस्ट नहीं है। दोस्तों देखिए, आप बहुत लकी हैं। देखिए यह खनूर है, ये देखिए खनूर का सीड, और इसका जो आउटर कवर है इसको तोड़ के इसके अंदर से निकलता है और बहुत औषधीय उसमें गुण होते हैं। देखिए खनूर का, और देखिए खनूर का पेड़ बहुत बड़ा लगे हुए हैं। देखिए ऐसा लगता है जैसे अखरोट का पेड़ है, लेकिन दोस्तों खनूर का है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने यह एक जो हिमालय पर उगने वाले पौधों से निकलने वाले औषधीय गुण वाले जो नट्स हैं वो भी देख लिए। धीरे धीरे में बढ़ता हुआ, मौसम बहुत सुहावना है दोस्तों। ये देखिए कितना बड़ा खनूर का पेड़। इस रास्ते से मैं आया हूँ। ये देखिए इन पथरीले रास्तों से मैं गुजरता हुआ, और मुझे अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि मैंने रास्ता ठीक पकड़ा है नहीं, क्योंकि जहाँ डाइवर्जन थे वहाँ से मैंने ये जो चढ़ाई वाला रास्ता है उसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता तो नीचे की तरफ जा रहा था। तो अब देखते हैं कि यह रास्ता झरना की ओर जा रहा है या दूसरा था। तो मैं बढ़ता जा रहा हूँ। देखिए कि यह मेरा प्रयास सफल होता है। ये देखिए दोस्तों, झरने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे यहाँ से, ना ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। वो देखिए दोस्तों कितनी ऊंचाई पर एक गांव बसा, मैं बताता हूँ आपको। ओ माय गुडनेस, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर ऐसा दृश्य मैंने अपने अभी तक के जीवन में नहीं देखा। दोस्तों देखिए, आप भी इस दृश्य को देख के हैरान हो जाएंगे कि लोग कहाँ कहाँ बसे हुए। दोस्तों तभी बोलते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान की कोई स्टेट या राज्य को देखना है तो विस्तृत तौर पर तो आपको कई महीने लगेंगे, चाहे वो प्लेन का राज्य हो या पहाड़ों वाला हो। ये देखिए रुको, वो देखिए दोस्तों, मैं आप जूम करके आपको बताऊंगा। ये देखिए वो जो मीडोज दिखाई पड़ रहे हैं उसमें काफी बड़ा गांव है दोस्तों, और बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर है। इतना अद्भुत दृश्य मैंने नहीं देखा कि पहाड़ी की चोटी पर गांव बसा हो। और मैं स्थानीय लोगों से पूछूंगा कि कौन सा गांव है, और अगर संभव हुआ, भगवान की इच्छा हुई, तो मैं उस गांव तक ट्रैकिंग करके जाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त दृश्य है ये। ये देखिए पूरा जूम कर दिया मैंने। ये देखिए कहाँ से कितना दूर है गांव में। रास्ता बंद है, प्लैंक्स लगाए उन्होंने, वुडन प्लैंक्स। अब एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, अब मैं इस रास्ते को पकड़ता हूँ, और बिल्कुल जिसको बोलते कि अंधेरे में मैं तीर चला रहा हूँ। कोई स्थानीय निवासी नहीं है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, और मैं बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कहाँ झरने की ओर जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कोई नहीं मुझे मिल रहा है। दोस्तों देखिए रास्ता और कठिन हो गया, चढ़ाई बढ़ गई है।
और ये देखिए, ये जो आप ये देख रहे हैं पौधा, इसको बिच्छू बूटी बोलते हैं दोस्तों। और इसको अगर शरीर पर लग जाए तो बहुत अधिक पीड़ा होती है, बहुत कष्टदायक है दोस्तों। देखिए, ये देखिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे, उबड़ खाबड़, बिल्कुल उबड़ खाबड़ रास्ता, मंजिल का कोई पता नहीं कि इस रास्ते पर है या नहीं है, लेकिन चलो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। अगर नहीं गया रास्ता तो फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, तो काफ़ी समय लग जाएगा। दोस्तों मुझे यहाँ मकान दिखा है, अब मैं वहाँ जाता हूँ, पता करता हूँ कि क्या मैं ठीक रास्ते पर हूँ या गलत रास्ते पर हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से कंफर्म हो जाएगा तो देखते हैं कि क्या बनता है। ये देखिए, यहाँ का पहाड़ी शैली में बना हुआ मकान। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बंद किया हुआ है, तो मैं आवाज भाई साहब, ए भाई साहब जी, नमस्ते। अच्छा बहन जी, मैंने वहाँ जाना था, जो वो है ना फुहारा जैसा जो झरना है, वहाँ जाना था। ये रास्ता झरने को जा रहा है? ओ यार देखो दोस्तों, दर्शकों देखो, जो मेरा शक था वही पूरा हुआ। वो रास्ते में भटक गया, मैं यहाँ आ गया और इन बहन जी ने मेरे को बताया कि आप तो गलत आगे नीचे है। तो बहन जी मैं आपसे बात कर सकता हूँ, है ना? तो मैं नीचे आता आपके पास, है ना, तो आपसे बात करते हैं। ये भी गांव वाला, ऊपर भी गांव है ना, इसके बारे में पूछता हूँ मैं, ना दोस्तों। देखिए मैं रास्ता भटक गया था और बहुत ही ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से देखो, कांटों में से मैं जा रहा हूँ। अब इन महिलाओं के पास जाऊंगा, रास्ते के बारे में पता करूंगा। ये देखिए, यहाँ से होके मैं अब इन महिलाओं से बात करूंगा। बहन जी कहाँ से रास्ता? नीचे से? अब यहाँ से इन्होंने बताया कि आप इधर से जाइए। तो दोस्तों, जो मेरा शक था वो ठीक निकला कि मैं कोई गलत रास्ते पर चला हूँ। अब ये देखिए, एक्स्ट्रा पड़ गया मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं वापस उन महिलाओं से पता करूंगा कि एग्जैक्ट रास्ता कौन सा है। ये देखिए, पहाड़ों में अगर आपके साथ लोकल गाइड ना हो तो ये समस्या आनी लाजमी है। और यही है कि जब मैं चंबागढ़ फोर्ट गया था तो मैंने एक स्थानीय गाइड कर लिया था, उसको मैंने 1000 रुपीज़ दिए थे और उसने मेरा मार्गदर्शन किया, बताया और ठीक जगह लेके गया। और आज देखो मैं रास्ता भटका हूँ, यहाँ से नीचे जा रहा हूँ मैं, और इस रास्ते से फिर मैं अब नाले की ओर जाऊँगा। झरना जो है, ये देखिए कठिन रास्ता, और ये देखिए कितना मोटा पेड़ है देवदार का। तो दोस्तों है कि जब पहाड़ों पर आपने चलना है तो ऐसी बातें, रास्ता भटकना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, भटक जाते हैं। यहाँ क्या, जब हम नीचे प्लेन्स में भी जाते हैं तो वहाँ भी कई बार गाड़ी गलत रास्ते पर चली जाती है। अब तो चलो जीपीएस सिस्टम आ गए तो नहीं इतनी भटकना पड़ता, नहीं तो पहले जब जीपीएस सिस्टम नहीं था तो आदमी भटक जाता था। ये देखिए, यहाँ से मैं महिलाओं से बात करूँगा। ये देखिए, और उस गांव के बारे में पता करूँगा कि कहाँ से गांव जाता है, गांव को रास्ता जाता है। देखिए यहाँ भी इन्होंने ये किया हुआ, बड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ है। ये देखिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रास्ता है दोस्तों। ये देखिए, अब इनके घर की तरफ जा रहा हूँ मैं। हाँ। ये देखिए नीचे का नज़ारा भी देखिए, और देखिए लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, किस प्रकार से यहाँ ये अपना राशन पानी लाते हैं। एलपीजी गैस का सिलेंडर है,
और दूसरे खाद्यान्न हैं, कैसे इनका जीवन चलता है। तो पहाड़ों का जो जीवन है दोस्तों बहुत कठिन है। ये देखिए, अब मैं इस घर के समीप आ रहा हूँ। अब यहाँ से पूरा पता करूँगा कि कहाँ वाटरफॉल है। मैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा भटक गया दोस्तों, लेकिन चलो क्या करना। ये देखिए, इन्होंने अपने गाय के लिए जो पशु है उनके लिए घास रखा है, पशुधन के लिए घास रखा है। ये देखिए, यह कद्दू की बेलें हैं। ये देखिए कितना यहाँ लोकल चीजें ऑर्गेनिक है, देखो कितनी फैली हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, 360 डिग्री का मैं आपको दृश्य बता रहा हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरा चैनल का मकसद है चैनल चलाने का, वह एक एमेच्योर है, शौकिया है, कोई दूसरा। कितनी से पहले से भाई जी थी थे। हाँ देखिए भाई साहब भी आ गए। ये देखिए भाई साहब भी आ गए और बहुत लंबा रास्ता मुझे तय करना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, लेकिन जो भी है ठीक है। तो मैं बता रहा था कि कोई इसका जो मेरा शौकिया चैनल है, और मैंने आपसे वायदा किया था कि जो भी मैं चीज़ बताऊंगा आपको बिल्कुल हटके होगी और विविधतापूर्ण होगी, डाइवर्स विषयों पर होगी। यह नहीं कि किसी एक विषय पर होगी। और मैं आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा कि जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप प्रेरित होंगे। ये देखो भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब नमस्कार। तो भाई साहब देखिए, भटक गया मैं आज। मैं आया था झरना देखने। 1 मिनट माइक लगवा देते, आपको फिर बात करते।